Welcome student and good morning. Today we are going to start the new sub-unit of this chapter, that is health and family education. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है effect of alcohol, tobacco and drug abuse on individual, family, community and sports person. ये इफेक्ट हमारी लाइफ पे, एक इंडिविजुअल की लाइफ पे अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ता है या टबैको का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके जो ड्रग एब्यूजेस हैं उनके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी फैमिली मेंबर्स पे या कम्युनिटी पे या स्पोर्ट्स पर्सन पे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल जो इंसान लेता है, जिसको हम शराब भी कहेंगे, जो इंसान लेता है इसको इनटेक करता है, इसका जो द अल्कोहल विच इज टेकन बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो इंसान ये जो अल्कोहल लेता है, कौन सा अल्कोहल लेता है, वो इथाइल इथाइल अल्कोहल लेता है। तो ये इथाइल अल्कोहल जो होता है ये कहां से ऑब्टेन होता है? बाय फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड इज मेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ राइस। डिकम्पोज रखते हैं किन चीजों को? राइस को, व्हीट को, ग्रेप्स को, बैरली को, इन सब चीजों को डिकम्पोज किया जाता है। जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जब ये सड़ जाते हैं, तो इनसे क्या इनसे क्या हम प्रोवाइड, ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ दीज थिंग्स, आफ्टर दैट वी कैन गेट अल्कोहल। हम क्या लेते हैं, ये हमें क्या मिलता है? ये डिकम्पोजिशन होने के बाद अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल ये एक ड्रग है एंड इट इज क्लासिफाइड एज सेडेक्टिव, हाइपोटोनिक एंड एस्थेटिक which depend upon the quantity of consumption। देखो बच्चों, अगर आज के दौर की बात करेंगे तो डॉक्टर्स भी कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं ये मेडिसिन। देखो हर एक मेडिसिन में क्या है, हर एक मेडिसिन में अल्कोहल होता है, हर एक मेडिसिन में अल्कोहल रहता है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर रिकमेंड करता है कि मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स होते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं वो अल्कोहल कि आप कैसे, अगर आप लिमिट में लोगे तो वो एज ए मेडिसिन आप ले सकते हो। डिजायरेबल क्वांटिटी में अगर आप लोगे तो वो आपकी हेल्थ पे अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके वो एज ए मेडिसिन काम करेगा। बट if it is taken unlimited then it has bad effect on the health which affect various system of the body। अगर हम एक्सेस में, अगर कोई भी इंडिविजुअल एक्सेस में या किसी भी कम्युनिटी में कोई एक्सेस में अल्कोहल लेता है तो आपको पता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो अनाप शनाप बकता है, वो मतलब उसका माइंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट है, ये इसके जो इफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, ये किस बॉडी के कौन से पार्ट्स पे ये जो अल्कोहल, टबैको या अदर जो ये चीजें हैं जिनसे इंसान की लाइफ पे, इंसान की बॉडी पे, इंसान की जो ऑर्गन्स हैं उन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, पहला जो इसका इफेक्ट है किस पे है? नर्वस सिस्टम पे। इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इस पे ये क्या इफेक्ट, ये अल्कोहल से क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बच्चों, बाय द रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन व्हिच वीकन्स द ब्रेन एंड नर्व्स। अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल एक्सेस में अल्कोहल लेता है तो उसको क्या, उसकी जो ब्रेन की, उसकी जो उसका दिमाग है, उसका ब्रेन जो है, स्कल के अंदर जो है मिड ब्रेन है और उसकी वो जो नर्व्स है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। द नर्व्स व्हिच आर वीकन does not have proper control on muscles, और जो वो प्रॉपर तरीके से उन जो स्कल्स में मसल्स होती है उन पे कंट्रोल नहीं हो सकता है। रिएक्शन टाइम आल्सो इंक्रीज बट कंसंट्रेशन पावर और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस। एक्सेस अल्कोहल लेने से ये पावर डिक्रीज हो जाती है माइंड की,
थिंकिंग जो है वो याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है। विच आल्सो अफेक्ट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज ट्रीटमेंट। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन कंटिन्यूसली अल्कोहल लेता है या कोई भी ड्रग्स लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स रिलेटेड बिल्कुल जीरो पे आ सकती है। तो इसका जो सेकंड है, सेकंड वन इफेक्ट जो है वो है इफेक्ट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, इफेक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव। अल्कोहल का हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो अफेक्टेड बाय रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। अगर कंटिन्यूसली एक स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल रेगुलरली इनटेक करेगा, रेगुलरली ये अल्कोहल लेगा, रेगुलरली अल्कोहल लेगा, तो उसके उस अल्कोहल लेने से उसके जो स्टमक है उस पे इफेक्ट पड़ सकता है। Due to which the membrane of digestive organ become fatty। जो मेम्ब्रेन है डाइजेस्टिव सिस्टम्स के वो क्या फैटी हो सकते हैं। अल्कोहल also retarded the production of digestive juice which helps in process of digestion food properly। The intake of food is also reduced which also reduce the energy level of individual or sports person and the performance of sports person start decreasing। And the third one is effect on muscular system। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट है। अब है ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब जो ये अल्कोहल है ये हमारी मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो बच्चों, जो मसल्स है रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आल्सो अफेक्ट द मस्कुलर। अगर कंटिन्यूसली रेगुलर बेस पे अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल या स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उनकी मसल्स पे। द एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ मसल आल्सो। जो एक्सटेंशन मसल का बढ़ना, मसल का कंट्रैक्ट होना ये डिक्रीज हो जाता है और मसल जो है वो मैक्सिमम फोर्स पे वो काम नहीं कर सकती है। और जो द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्डियक मसल्स आल्सो डिक्रीजेस। और जो कार्डियक मसल्स मींस जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है उनमें भी वो जो ताकत होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू टेकिंग ऑफ एक्सेस। तो जो इसका इफेक्ट जो है ये मस्कुलर सिस्टम्स पे, जो कार्डियक मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और जो उसकी वजह से जो हमारे जैसे कि एथलेट्स इवेंट्स जो हैं उनमें जो भी एक परफॉर्मर होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू टेकिंग ऑफ एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। एंड द फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ना पहले। एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो इसका इफेक्ट, जो अल्कोहल का इफेक्ट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे क्या पड़ता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो अफेक्टेड बाय द रेगुलर टेकिंग ऑफ। अगर रेगुलर बेस पे कोई अल्कोहल लेता है तो उसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस पे इफेक्ट पड़ता है, which lose their efficiency and waste product like acid phosphate, lactic acid extra are not disposed of properly। ये properly disposed of नहीं होते हैं। Failure of kidney is common in such person। तो क्या है कि जो आपको पता है जो अल्कोहल ज्यादा लेता है तो उसको क्या होता है, उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। देयर आर आल्सो चांस ऑफ डैमेज ऑफ द लिवर। और जो एक अगर जो इसका आदी होता है, जो ज्यादा लिमिट से ज्यादा ये अल्कोहल लेता है तो उसको क्या होता है, उसका लिवर भी हो जाता है। तो मेन जो इसका इफेक्ट है, अगर आज के टाइम की बात करेंगे तो मेन इफेक्ट जो है इसका, जो फिफ्थ इफेक्ट, इकोनॉमिक लॉस। सबसे
सबसे देखो बच्चों क्या है कि हमारी इकोनॉमिक्स पे भी इफेक्ट पड़ता है इसको। अगर एक आदी होता है, अल्कोहल लेने का आदी होता है, अगर उसके पास पैसे कभी कभार नहीं मिले तो वो चोरी भी कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकता है अगर उसके पास कुछ भी होगा। हत्ता कि अगर एक नशाई जो होता है, इफेक्ट जो तंबाकू का है, ये अल्कोहल का है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। वी नो दैट अल्कोहल इज वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट। हर एक जानता है कि जो अल्कोहल है, जो ये शराब है, ये क्या है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, ये बहुत महंगे प्रोडक्ट है, बड़े बड़े ये कीमती प्रोडक्ट है। ये अल्कोहल हाई लेवल की प्राइस जो होती है इस अल्कोहल की होती है। तो अगर किसी जो आदी होता है इसका, जो कंटिन्यू जो ये अल्कोहल लेता है, अगर उसके पास कभी कभार पैसे न, तो इससे क्या होता है, अगर इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है तो जो आदी होता है उसको लेना ही लेना पड़ता है। तो उसकी वजह से एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक्स लॉस हो सकती है, उसके पैसे लॉस हो जाते हैं। इफ द इंडिविजुअल इज गॉट एडिक्टेड, जो एडिक्ट होता है अल्कोहल का, उसको ये इकोनॉमिक्स लॉस हो जाता है। तो इट कॉज ग्रेट लॉस ऑफ मनी विच ब्रिंग्स पॉवर्टी। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से एक इंडिविजुअल पॉवर्टी लाइन पे आ सकता है। तो अब है इसका जो लॉस वाला जो इफेक्ट है, इस पे ये इफेक्ट पड़ती, इससे क्या होता है, अल्कोहल का इफेक्ट एक कम्युनिटी पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल पे क्या पड़ता है, या स्पोर्ट्स पर्सन पे क्या पड़ता है, इंक्रीजेस क्राइम। इससे क्राइम भी बढ़ सकता है, इंक्रीजेस क्राइम, इंक्रीजेस क्राइम। तो इससे क्राइम भी बढ़ सकता है। ओके, थैंक यू।